जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है ना, या आपको धोखा दे दिया जाता है, या फिर आपको एकदम से घोस्ट कर दिया जाता है, समवन जस्ट डिसअपीयर्ड। और ये स्पेशली वीडियो उन तमाम लोगों के लिए, मैं उन लोगों से, ख़वातीन, लड़के लड़कियां, उनसे मुखातिब हूँ जो जिनकी शादी नहीं हुई है और उन्होंने शादी से पहले ये जो है वो हार्ट ब्रेक थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है कि कोई आया ज़िंदगी में और कुछ अरसा रिश्ता चला, उसके बाद छोड़ दिया, पता नहीं या लड़की चली गई या लड़का चला गया। इसमें 100%, इवन 70% भी अगले बंदे की गलती नहीं होती। आप सारा मलबा अगले बंदे पे नहीं डाल सकते। और क्योंकि मैं कहता हूँ अक्सर ये बात कि लड़कियाँ जो हैं वो बेवकूफ़ हैं हमारी सोसाइटी की, बहुत बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ इसलिए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कौन सिंसियर है, कौन सिंसियर नहीं है। और फिर इतनी ट्रेनिंग है, घर से तरबियत भी है, माँ भी कह रही है कि बेटा हालात अच्छे नहीं हैं, दिन अच्छे नहीं हैं, दौर अच्छा नहीं है। बाप भी कह रहा है कि बेटा ऐसे किया करो, वैसे किया करो, ये लोग अच्छे नहीं होते, ये दोस्तियों में नहीं पढ़ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पर्दा किया करो और अपने काम से जाओ और काम करके वापस घर आओ। भाई भी कह रहा है यही चीज़ें। फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स इतने आ गए हैं, वो ये बातें बताते हैं। फिर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है धोखा देना। हर 5 में से 3 लोग जो हैं वो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं और उनके साथ चीट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आप खुद इतने, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इतनी चीज़ें उसके ऊपर एक्सप्लेन की जा रही हैं। रिलेशनशिप गाइड्स इतने हैं, रिलेशनशिप एडवाइस करने वाले लोग इतने मौजूद हैं और इतने चैनल्स हैं, और वो यही बात कर रहे हैं जो अब हमारे घर से हमें कहा जाता है। फिर भी ये सारी बातें होने करने के बावजूद, समझने के बावजूद, जब एक लड़की किसी पे करती है एतमाद और उसको वो एक ऐसा बंदा जो उससे निकाह की बात ही नहीं करता, निकाह को बेस बनाया ही नहीं जा रहा, या फ्यूचर, चले निकाह आपको बड़ा बुरा लफ्ज़ लगता है ना, ख़ास तौर पे लड़कों को, मर्दों को, तो इसको बीच में से निकाल के हम कह लें कि आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है, उसके अंदर फ्यूचर की बात ही नहीं होती, या शादी की बात नहीं हो रही। फिर भी उसके साथ साला साल उसके साथ हैं, उसको मिलने भी जा रही हैं, बातें भी हो रही हैं फ़ोन के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हैं। इसमें गलती किसकी है? उसकी तो है ही है, वो मैं अपनी जगह उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ। मैं ये बात, इसको निगेट नहीं कर रहा मैं इस बात को कि धोखा देना जो है वो उसको आप इम्प्लीमेंटेड कर दें। धोखा देना बुरी बात नहीं है, तरबियत तो लड़के की भी होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको निभाना चाहिए था, उसको एंड तक जाना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी इसमें अपनी जो गलती है, आप उसको क्यों तस्लीम नहीं करते? बाद में आप बैठ के फिर आपने रोना है, आपने उसको बुरा भला भी कहना है, आपने मर्दों को भी बुरा भला कहना है, आपने कहना है कि जी वो छोड़ के चला गया, ऐसे लोग ऐसे कर कैसे लेते हैं। तो आपसे भी एक सवाल है मेरा कि आप ऐसे कैसे कर लेती हैं? आप एक ऐसा बंदा जो ना आपका खून है, ना आपके साथ उसका कोई 10-15 साल का रिलेशन है, ना जी आपको कोई उसकी बैकग्राउंड पता है, आप बस ऐसे ही मिले हैं, दोस्ती हुई है, उसने कुछ बातें की हैं, आपको इम्प्रेस किया है, आप उसको हर चीज़ देने के लिए तैयार हो गई हैं। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? चले उसने तो जो किया वो तो किया, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? तो इसमें आपकी भी गलती है बहुत ज़्यादा। और मैं अक्सर एडवाइस करता होता हूँ कि आपको जब भी कोई ये कहे कि मैं अभी नहीं कर सकता, हम बाद में करेंगे, शादी कर लेंगे, निकाह अभी नहीं हो रहा, घर वाले नहीं मान रहे, अब्बा नहीं मान रहा, अम्मी नहीं मान रही, बहनें नहीं मान रही, उसी वक्त आपको करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? आप उसी वक्त अपने आप को डिटैच करें, उससे करना शुरू करें। क्योंकि मुझे पता है 10-15 7-8 साल का रिलेशन जब हो जाता है ना, तो वो नहीं, बहुत तकलीफ़ दे होता है वो। उसके बाद आप सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकते, फीलिंग्स होती हैं आपकी, सेंटिमेंट्स होते हैं। लेकिन आपको जब ये अंदाज़ा हो जाए कि यार अगला बंदा जो है ना वो किसी तरफ आ नहीं रहा, तो डिटैच करना शुरू करें अपने आप को उसी वक्त। आहिस्ता 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 आप अपना दिल कहीं और लगाएं, किसी और दिल लगाने कहीं और, मतलब बंदे में नहीं, किसी इंसान में नहीं, फिर तो वही बात हो गई। फिर हम इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ना मिस कर देते हैं, हमने अल्लाह को, दीन को, रूहानियत को इसमें से बिल्कुल निकाला हुआ है। आप ये मानते हैं ना, ये तो हमारा यकीन है ना, आपका भी होगा कि रिज़्क़ के ऊपर आपने कभी देखें अपनी मनमानी करने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह का वादा है कि रिज़्क़ आपको मिलेगा और आप जिधर भी हैं वो आप तक पहुँचेगा। और बाकायदा कुरान में कि रिज़्क़ जो है ना वो तुम्हें इस तरह से ढूंढ रहा है
ढूंढता रहता है, आप तक आता है और आपके नसीब, आपके हिस्से का कोई छीन नहीं सकता। ये क्यों हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है? और ये लाइफ में हमें मिल भी रही होती हैं चीज़ें। रिस्क की तरफ से कभी कोई बंदा तंग नहीं हुआ ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उस ज़ात के ऊपर। लेकिन इस मामले के ऊपर ये भी तो उसी अल्लाह ने कहा है, ये भी तो वही अल्लाह कहता है कि मैंने आसमान पे जो है वो जोड़े आसमान पे बनते हैं, और तुम जैसा हो, तुम जैसे होगे, तुम जैसा डिज़र्व करते होगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा या वैसी मिलेगी। ये हमारा बिलीफ क्यों नहीं है? इसमें हम फिर इतनी ज़्यादा वो शॉर्ट लिस्टिंग क्यों करते रहते हैं? उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, वो नहीं अच्छी, उसकी शक्ल नहीं अच्छी, उसकी वो घर नहीं अच्छा, वो अमीर नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उसके पास ये गाड़ी नहीं है, और हम लोग फिर ट्राइयाँ लेते फिरते हैं इधर उधर। एक टाइम पे आके ये चीज़ें होनी चाहिए, तब तक आप अल्लाह के ऊपर यकीन करके तो देखें। और खुदा की कसम, जिन लोगों ने इस चीज़ पे भी, जैसे रिस्क के मामले में अल्लाह पे जितना यकीन है ना हमारा, और जिन लोगों ने किया है, इसी तरह जिन लोगों ने रिश्ते और नसीब के बारे में अल्लाह पे जिस तरह से बिलीफ और यकीन रखा है ना स्ट्रॉन्ग, अल्लाह ने कभी उन लोगों को मायूस नहीं किया। वो लोग कहते रहे, दावे करते रहे कि ये जलील हो जाएगा, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, या ये बड़ी गलत शादी हुई है, या बड़ा गलत मैच है, या ये कपल ऐसा है। और बाद में उन्हीं लोगों ने उन लोगों को एक्नॉलेज किया, एडमिट किया और कहा है कि फिर बदल जाते हैं ना, फिर कहते हैं हमने कहा था ना ये रिश्ता बड़ा अच्छा चलेगा, रहेगा, ये होगा, वो होगा। जबिल्लत है इंसान की, घटिया इंसान है, जानवर है, सबसे घटिया जानवर इंसान, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो आप इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा अल्लाह को भी मौका दें, अल्लाह के ऊपर भी भरोसा करके देखें। सिर्फ बाकी चीज़ों के ऊपर ही नहीं आपने करना कि अब जो चीज़ आपको और फिर आपकी मेरी क्या औकात है कि हम एक बंदे के बारे में कैसे ये फ़ैसला कर सकते हैं? और फिर उसके सारे के सारे चेकलिस्ट भी आपके सामने है, लेकिन आप देखना गवारा ही नहीं कर रहे। आपको पता भी है लड़का नहीं अच्छा, आपको पता भी है मैं जानती नहीं हूँ इसको, मैं इसके साथ नहीं रहती हूँ, मैं इसके पीछे बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं हूँ, सिर्फ मतलब चैट है या फिर बात होती है और एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर होती हैं, सिर्फ कहे के ऊपर यकीन किया जा रहा है, तो उसके फिर रिज़ल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं। और आप देख लें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप ऑब्ज़र्व करें, आप मेरी बातों पे क्यों यकीन कर रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें इन चीज़ों को, कि जहाँ ब्लाइंडली ये ट्रस्ट किया गया, ब्लाइंडली एक दूसरे को कबूल किया गया, और लव बॉम्बिंग थी, और एक दूसरे के कहने पे गए, आप उन रिश्तों का हाल तो देखें क्या हुआ है, उनकी ज़हनी हालत तो देखें। अब आप तो बाज आ जाएं, आप भी बाज आ जाएं, आप भी बस कर दें। जहाँ उन धोखा मर्द, गंदा मर्द, और जी तीसरी औरत, दूसरी औरत, फलानी ये फलाना, ऐसे आपको करते हुए नहीं समझ आई थी, आपको करते हुए समझ नहीं आई, आप थोड़ा बस कर जाएं। और अगर मेरे किसी पेरेंट ने भी मेरी ये वीडियो देख ली है, किसी माँ ने या किसी बाप ने, तो आप भी बस कर जाएं, आप भी थोड़ा देख दुख लिया करें। क्योंकि बहुत सारे केसेस और बहुत सारी ऐसे सामने मेरे आती हैं चीज़ें कि जहाँ पे लड़की की इन्वॉल्वमेंट तो क्या, उसकी रजामंदी नहीं होती, लेकिन उसको बांध दिया जाता है, उधर से जाके वो एक जैसे जानवर को एक जगह से उतारा, दूसरी जगह पे उसकी रस्सी बांधी, चलो इधर बंधी रहो तुम। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग टू आवर जनरेशन एंड किड्स, एंड सी द रिजल्ट्स। फिर आप देखें, और फिर ऐसे माँ बाप हैं कि जब उनको सामने इश्यूज़ आते हैं और उनके पास यही बच्चियाँ जाती हैं, मैंने नहीं रहना, मुझे ये प्रॉब्लम, वो कहते हैं बेटा घर, तुम ये शुक्र करो घर आ जाता है, जैसा तैसे भी आता है, जहाँ से मर्जी भी आता है, घर तो आ जाता है ना। शेमफुल है ये, इंतहाई घटियापन का भी पता नहीं कौन सा निचला दर्जा है कि हम अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो आप भी बाज आ जाएं और बच्चियां भी बाज आ जाएं, और अल्लाह के ऊपर थोड़ा सा यकीन रख के कोशिश करें, उसको थोड़ा सा ये मौका दे के देखें। वो आपका नसीब जो है ना, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर एक माँ को हासिल हो जाए ना हक के वो आपका नसीब या आपकी किस्मत लिखे, तो आपको यकीन होगा ना, आप कहेंगे, आप करें, आप बेहतर सोच रही हैं मेरे बारे में, माँ है आप मेरी,
तो एक बंदा जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, सॉरी एक अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो सोचें आपका नसीब कैसा लिखना चाहता होगा। तो थोड़ा सा उस पर यकीन करके देखें, लोगों पे नहीं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ हमेशा की तरह पैदा करनी है ताकि वो रब फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।